मैं सेवी सर आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो क्लासेज हैं ऐप पर चल रही हैं और ऐप पे जिन लोगों को एडमिशन लेना है अपने परिचितों को बता दीजिए। 149 टीचर्स के उपलक्ष्य में 149 का बैच मिल रहा है आप लोग को। 1 मंथ का प्रैक्टिस सेट जो कि बहुत ही सस्ता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का क्वेश्चन, हाँ ये देखिए, एक केमिस्ट्री का महा ऑफर है सितंबर माह का। मात्र 149 रुपए का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न श्रृंखला दिए जा रहे हैं। इस तरीके का हमारे चैनल पर ऑफर चल रहा है शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि ये दिया गया है, इसका प्रोडक्ट पूछ रहा है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए, अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर इस पर हम वाटर का एडिशन, कुल मिलाकर यह एल्काइन पर वाटर का एडिशन है जिसको हम लोग सिंपली कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर। अगर वाटर का एडिशन करना है तो देखिए एल्काइन का जो वाटर का एडिशन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इसको वाटर का एडिशन करना है HOH HgSO4 H2SO4, तो सिंपली क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, इधर से दो बांड तोड़ देते हैं तो CHO बन जाता है। अगर कीटोन का हमें करना है तो ओ सॉरी इस तरीके से है तो क्या देते हैं RC डबल बॉन्ड O CH3 हो जाता है। तो उसी तरीके से इसका ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर वाटर का एडिशन करना है तो यहाँ पर O लगा दे, टर्मिनल तरफ सदैव H लगाया जाता है। इस तरीके से दो बॉन्ड इसके कटेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O। देखिए इसमें दिया गया है तो सही आंसर हमारा कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एनायन मोस्ट स्टेबल, इनमें कौन सा सबसे अधिक स्थिर है। देखिए, जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्थिरता का की बात कर रहे हैं, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन होती है, कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। अगर इन सब में देखा जाए तो यह भी माइनस आई ग्रुप है और ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई। यहां पर यूनो2 ग्रुप होगा, यह CH2 के सबसे पास है और सबसे पास होने के कारण से सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी, ओ सॉरी स्टेबिलिटी। देखिए ये माइनस आई ग्रुप होता है, माइनस आई ग्रुप जितना पास में होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव ऑपरेट होगा। अर्थात ये माइनस आई ग्रुप यहां पर है, यह माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, इसके पास होने के कारण से सबसे ज्यादा इफेक्ट ये डालेगा। और माइनस आई ग्रुप आपने क्या कहा है, एसिडिटी को बढ़ाता है, वो सारी स्थिरता को बढ़ाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा। देखिए इन सब में कह रहा है कि सबसे ज्यादा मोस्ट बेसिक कौन सा होगा। देखिए मोस्ट बेसिक की बात की जा रही है, देखिए सभी बेसिक हैं हमारे, ठीक, सभी क्या है, बेसिसिटी, बेसिक हैं। तो जो बेसिसिटी होती है, क्षारीयता, क्षारीयता, क्षारीयता
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। अब जरा देखिए सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप किसमें है। देखिए इसमें एक भी नहीं है, इतना स्ट्रक्चर तो सब में सेम है, इसी से बेसिसिटी डिसाइड होनी है। अब यहां पर ये कहां है, मेटा पोजीशन पर, एक पैरा पे है, तो यहां ज्यादा इफेक्टिव ऑपरेट होगा। ये दोनों तो बराबर हुए, लेकिन इस कारण से यह प्लस आई ग्रुप 2 होने के कारण से ज्यादा बेसिक करेक्टर हमारा सी ही होगा, क्योंकि प्लस आई ग्रुप किस में ज्यादा होते हैं, सी में, और सी का हमारा क्या होगा, बेसिक करेक्टर इसलिए ज्यादा होगा कि यह प्लस आई ग्रुप ज्यादा इफेक्टिव ऑपरेट होगा, क्योंकि क्षारिकता बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस ग्रुप, दिस इज योर प्लस आई ग्रुप। सभी एल्किल ग्रुप हमारे प्लस आई ग्रुप होते हैं, सभी एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, हमारे प्लस आई ग्रुप होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द रिएक्शन, प्रतिक्रिया का अनुक्रम प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए NaNH2 NH3 लिक्विड, दूसरा C2H5OH, ठीक। इस रिएक्शन का नाम है बर्च रिडक्शन, या जिसे हम बर्च अपचयन कहते हैं। बर्च अपचयन, बर्च अपचयन क्या करता है, एक करता है यहां के 3 डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। गुड इवनिंग प्रीति। देखिए ये क्या करेगा, इसके 2-3 डबल बॉन्ड को एक डबल बॉन्ड रिड्यूस कर देता है। एक डबल बॉन्ड क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, तो बनेगा क्या, देखिए स्ट्रक्चर, जब इसको जिंक H2O देते हैं, देखिए यह किसका रिएजेंट है, O3, और दूसरा दे रहा है जिंक H2O दिया जा रहा है। ये क्या करेगा, अगर देखा जाए तो यह यहां से ऐसे कट कर दीजिए, यहां से भी कट कर दीजिए, यहां से एक ऑक्सीजन इधर लगा लीजिए, एक ऑक्सीजन इधर लगा लीजिए, जितने डबल बॉन्ड हैं सभी ओजोनलिसिस पर कट कर दीजिए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए जरा। यहां से देखिए इतना मॉलिक्यूल्स ऐसे कट करके नीचे कर लीजिए, इतना ऊपर कर लीजिए, ये क्या है, CH2 है, ये क्या है, CH2 है, ये क्या है, CH है, ये भी हमारा CH है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, CH है, ये भी हमारा CH है, तो CHO CH2 CHO फिर प्लस CHO CH2 CHO, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CHO CH2 CHO प्लस CHO CH2 CHO, अर्थात दोनों प्रोडक्ट सेम ही बन रहे हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज कर दीजिए, कोई क्वेश्चन का कंफ्यूजन अगर आपको समझ में आ रहा है तो तुरंत बताइए। नेक्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कन्वर्ट एल्कीन इनटू एल्कोहल, एल्कीन से एल्कोहल में कौन कन्वर्ट करेगा, ये रिएजेंट HOH दिया गया, ये कहलाता है एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनी प्रूफ। वाटर का एडिशन होना है तो OH इधर लगेगा, H इधर लगेगा, तो क्या बन जाएगा, RCH OH CH3।
इसमें क्या होगा, आर सी एच डबल बॉन्ड CH2 देते हैं, BH3 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी वाटर का एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी रूल। तो इस OH इसमें जोड़िए, H यहां जोड़िए, RCH2CH2OH बन जाएगा। इसे कहा जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मर्क्यूरिक एसीटेट दिया जा रहा है, अगर इस एल्कीन को हम मर्क्यूरिक एसीटेट दें, HgOAc H2O2 OH माइनस, यहां पर वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल होगा, तो RCHOSCH3, अर्थात तीनों से ही हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन बन हो रहा है। तो सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, सभी हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। देखा जाए, अगर इसे NaOH किया जाए, ठीक, तो यहां से क्या होगा, देखिए सबसे पहले CH3, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है तो क्या होगा, ये Br निकल जाएगा, यहां से -Br, तो यहां से रीअरेंजमेंट हो जाएगा CH3 CCH3 CH2 CH3 बस। अब यहां पर OH माइनस हो जाएगा, OH माइनस यहां पर रिएक्ट कर लेगा, तो CH3 CH3 CH2 CH3 OH बन जाएगा। क्यों, क्योंकि दिस इज ए प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल, यहां से 1-2 शिफ्ट कहते हैं इसे, तो 1-2 शिफ्ट के माध्यम से ये चेंज हो जाएगा किसमें, टर्सरी कार्बोकैटायन में, जो कि हमारा ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, किरण जी 5 का D कह रही हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 6 का C ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, बताइए इन द गिवन रिएक्शन, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, किरण बताइए। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट्स बताइए। किरण कह रहे हैं 6 का C बनेगा, ठीक है। ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है, इसमें सिंपली वाटर का एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल कहता है कि OH का ऋणात्मक भाग रिएजेंट का उससे कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी, तो क्या बनेगा, CH3 CH3 COH CH2 CH3। कौन सा प्रोडक्ट है हमारा, C ऑप्शन सही है, एकदम बिल्कुल सही, 6-7 का C ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैकलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किन एक लकों में के संघनन से होता है, फिनाल, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन। द करेक्ट आंसर कोड इज, तरह बैकलाइट का निर्माण किसके द्वारा होता है, बताइए। किरण वर्मा करें 7 का C। देखिए बैकलाइट जो होता है, जब फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड की अक्रिया कराते हैं एसिड के प्रेजेंस में, एसिड और बेस दोनों के प्रेजेंस में, तो हमें बनता है OH CH2OH प्लस CH OH CH2OH
जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन होता है तो हमें बैक, तो जो प्राप्त होता है बैकेलाइट प्राप्त होता है। तो सही आंसर क्या होगा? फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड। तो 1 और 3, 1 और 3 कोने में है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। एट का बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्मों से सही सुमेल है? बैथोक्रोमिक शिफ्ट है, आईआर फिंगरप्रिंट रीजन है, यूवी क्रोमोफोर है, आईआर लैम्डा मैक्स है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जल्दी से बताइए। प्रीति, किरण, बताइए क्या आंसर होगा? नहीं याद आ रहा है? इधर देखिए, बैथोक्रोमिक शिफ्ट में लैम्डा मैक्स इंक्रीज करता है। लैम्डा मैक्स किससे संबंधित है? यूवी स्पेक्ट्रो। तो पहला ऑप्शन सही दे रहा है। आईआर फिंगरप्रिंट रीजन, अंगुली छाप, अंगुली छाप जो आईआर होता है वह फिंगरप्रिंट रीजन ही होता है, एकदम सही कह रहा है। क्रोमोफोर क्या होता है? यह यूवी का ही टॉपिक्स है। कहा जाता है कोवलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप्स जो वेवलेंथ और इंटेंसिटी दोनों को बढ़ाते हो, उसे हम क्या कहेंगे? क्रोमोफोर कहते हैं। या भी यूवी से संबंध, आईआर, आईआर में लैम्डा मैक्स नहीं होता बल्कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। तो यह ऑप्शन गलत है। तो इसे 1 2 3 कहा जाए तो 1 2 3 ऑप्शन हमारा सही है, अर्थात डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है प्रीति, करें 9th का डी ऑप्शन सही है, एकदम सही है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8O so a strong IR peaks up at 1690 centimeter inverse. Which of the following structure can be assigned in the? एक कार्बनिक यौगिक है जिसका C8H8O है, 1690 सेंटीमीटर इनवर्स है, आईआर पीक्स दिखाता है। निम्नलिखित में कौन से इस यौगिक की संरचना होगी? बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। अरे भाई देखिए, हमने उस दिन चर्चा किया था सभी कार्बोनिल ग्रुप्स की आईआर जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है 1680 से लेकर 1850 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। जनरली हम हमेशा की बात नहीं कर रहे, जनरली ऐसा होता है कि 1680 से 1850 के बीच में कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो निश्चित रूप से ये दोनों तो होंगे नहीं। अब हमारे पास दो बचे। देखिए, एक हमारे पास ये बच रहा है, एक बच रहा है
दोनों में। देखिए ये दो बचे हमारे पास, अब दो हैं, दो में हम करेंगे क्या? देखिए यहां से या क्या होता है, रिंग डीलोकलाइज होने के कारण से और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 1/बाउंड लेंथ होता है। बाउंड लेंथ बढ़ेगी तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी घटेगी। ये 1680 शुरू हो रहा है, इसका मतलब बहुत थोड़ा सा बढ़ा तो इसी का होगा, क्योंकि इसकी तो जाकर 1800 के रेंज में हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस, यहाँ पर क्या शो कर रहा है, अनुनाद, रेजोनेंस शो कर रहा है, यहां पर अनुनाद नहीं होगा, नहीं होगा तो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इससे इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 10 का डी नहीं होगा प्रीति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए उत्तरों का सही का उत्तर का चयन कीजिए। जरा देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहला जो आपको इजी लगे, समझ में आए कि हमारे पास बिल है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ज्यादा फेमस रिलेशन हमारा क्लैसियस क्लैपेरॉन है। यह P2 यहां पर होगा डेल्टा एच अपान आर T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T। देखिए यह हमारा क्लैसियस क्लैपेरॉन है, तो हम लोग सी का 2 देखेंगे, कोई सही ऑप्शन है? अरे गिब्स डेह्यूम इक्वेशन होता है, समेशन एन आई म्यू आई इक्वल टू 0 होता है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण क्या होता है, 4 होता है। और वन हाफ रिएक्शन क्या बचेगा, आर टी माइनस एल एम की। तो क्या ऑप्शन सही होगा देखा जाए, 3 गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का, 4 क्लैसियस क्लैपेरॉन का, 2 गिब्स का, 1। 3 4 1 कोई है, 3 4 2 1 इसको कर लीजिए, 2 इसको कर लीजिए, 1 इसको कर लीजिए। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 3 4 1 2, 3 बी का 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ लैंथनम हाइड्रोक्साइड एट 298 केल्विन इज यक्स। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज। तो KSP का क्या मान होगा? जल्दी से बताइए। देखिए लैंथनम हाइड्रोक्साइड है, LaOH का थ्राइस है। अगर यह डिसोसिएट होगा तो La3 + 3OH माइनस। अगर ये यक्स होगा तो ये 3x होगा, तो KSP इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, यक्स इंटू 3x⁻3। या ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा इसको, KSP इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ लैंथनम 3+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH-⁻3। तो कितना हो जाएगा देखिए, 27x⁻3
4 के बराबर हो जाएगा। कोई है? हमारा डी ऑप्शन है 27x पावर 4 के बराबर। तो 12 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको कुछ दिए गए हैं, इनके नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एस्टिक एसिड, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, नाश गुणांक, एक्सटेंशन कोफिशिएंट और गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको बताना है। चलिए देखिए, सबसे जिसका आपको आसान हो, जैसे के डब्ल्यू बराबर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बराबर एच प्लस इंटू ओ एच माइनस आयन होता है। एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन मोल प्रति लीटर गुणते मोल प्रति लीटर, तो क्या हो जाएगा? मोल स्क्वायर लीटर पे पावर -2 हो जाएगा। ये मोल, तो 2 का 2 मैच ही है। चलिए बी का 2 कोई ऑप्शन है? देखिए हम एक ही से मिलाए तो ये 2 ऑप्शन हमारे कट गए। अब हम चलते हैं, जो सिंपली फार्मूला जानते हैं गैस कांस्टेंट। देखिए पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है। तो किसका आर बराबर क्या होगा? पीवी अपॉन एनटी होगा, यही तो होगा। पी का एटमॉस्फेरिक एटम वॉल्यूम का लीटर अपॉन मोल डिग्री, ठीक। तो क्या हो जाएगा? एटम लीटर मोल इनवर्स डिग्री इनवर्स, अर्थात गैस स्थिरांक 4 का 4 ही है। इससे तो कंफर्म नहीं हो पाया। अब हम चलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एस्टिक एसिड की बात। मोहित यादव, गुड इवनिंग। अब देखिए, अब हमारे पास 2 बचे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप जरा देखिए, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का हो गया। एक्सटेंशन कोफिशिएंट जो होता है, देखिए ये होता है, देखिए जो 2 इजी थे उससे तो निकल ही नहीं पा रहा है। अब हमें ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सीटी होता है। इसको यल लिख लीजिए आप लोग, ज्यादा प्रचलन में यल है। ये टर्म यूज किया जाता है लैम्बर्ट्स बियर लॉ में। लैम्बर्ट्स बियर लॉ का ये है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए सी एल, ये जो होता है यह हमारा यूनिट लेस होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, नो यूनिट। 1 अपॉन कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर हो गया, इंटू लेंथ का सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? ऊपर चला गया लीटर, नीचे होगा मोल इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। कोई है? मोल इनवर्स सेंटीमीटर, सबका अपने साथ मैच ही किया गया है। तो 1 2 3 4 पहला ही ऑप्शन हमारा 1 2 3 4 है। क्लियर? 1 2 3 4 हो, सबका देखो एकदम मिला हुआ है। अब एस्टिक एसिड का निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अल्फा स्क्वायर बचा,
और अल्फा की कोई यूनिट नहीं होती, डिसोसिएशन का, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा। तो ये पहला, ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, कुछ दिए गए हैं, इनके कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। जल्दी से चयन करके बताइए सही उत्तर का। बताइए भाई। देखिए, माइकल मेंटन्स, यह एंजाइम कैटालिसिस का बहुत फेमस फार्मूला, इन्होंने कंसेप्ट दिया था एंजाइम कैटालिसिस के लिए। तो सही हो जाएगा, माइकल मेंटन्स जो होते हैं ये एंजाइम कैटालिसिस। आर्हीनियस इक्वेशन जो होता है, के इज इक्वल टू, देखो पढ़ा होगा, के इज इक्वल टू ए पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, अर्थात टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, तो ये चला जाएगा आर्हीनियस से। आयरिन इक्वेशन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से दिया था, तो ये चला जाएगा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से। आइंस्टीन ने दिया था फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो हो जाएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए का 2 1, जरा देखा जाए किससे होगा, 2 1 4 3, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसीजर, निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। हाइड्रेशन ऑफ ओलिफिन, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, इनमें से कौन सी प्रक्रियाएं अल्कोहल तैयार करने के लिए उपयोग की जा सकती हैं। पहला है हाइड्रेशन ऑफ ओलिफिन्स, जल्दी से बताइए। हाइड्रेशन ऑफ, हाइड्रेशन मीन्स वाटर का, ये वाटर का एडिशन करना है आपको। तो क्या बनेगा, CH3, वाटर का एडिशन करेंगे तो CH2OH बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, RCN है, अगर इसको हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है RCOOH बनता है। साइनाइड ग्रुप हमारा एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, अगर इसका रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन यस लिख देते हैं, तो RCHOH बनता है। देखा जाए तो कौन कौन से अल्कोहल बने, पहला और तीसरा, अर्थात डी ऑप्शन, अरे दो ऑप्शन एक सेम हो गए, इसको 1 2 कर लीजिए। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 1 एंड 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा CH बंध सबसे कमजोर होगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा CH बंध, इसकी बात कर रहा हम, सबके स्ट्रक्चर जरा आपको रिकॉल कर दें। इसका ये स्ट्रक्चर है, इसका है, इसका तो आप देख ही रहे हैं। सबसे कमजोर कौन होगा,
देखिए, सबसे कमजोर वही होगा जिसका बॉन्ड, जिसका इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल। अगर इसको हम -H+ करें तो क्या बनेगा? प्लस बनेगा। इसमें -H+ करें होमोलिटिक बॉन्ड फिजन की बात कर रहा है। देखिए, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन की बात कर रहा है। तो सनलाइट जब दिया जा रहा है इसमें, देखिए तो क्या होगा, यहां फ्री रेडिकल हो जाएगा। इसमें से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? CH3 फ्री रेडिकल। जब इसमें से ब्रेक होगा CH2 फ्री रेडिकल बनेगा। जब इसमें से बॉन्ड ब्रेक होगा सबसे ज्यादा, देखिए मोर स्टेबल, अगर मोर स्टेबल है तो सबसे ज्यादा, क्यों? क्योंकि यह अनुनाद शो करेगा, अनुनाद स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो अर्थात यह बांध ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यह बांध इजली वे में ब्रेक होगा, अर्थात यही बांध हमारा सबसे कमजोर होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसके ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब यह बांध जल्दी से ब्रेक करके स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। करा द मैग्नीट्यूड ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड सी, मीन स्पीड and most probable speed, mean root mean square। हाँ, ये दिया गया, देखिए VRMS इक्वल टू क्या होता है, जिसे हम सिंपली सी कह रहे हैं, √3 RT/m होता है। और मीन जिसको सी बार कह रहा है, मीन औसत का होता है 8RT/π/m। और ये मोस्ट प्रोबेबल सी स्टार इक्वल टू होता है √2 RT/m। आप चेक कर लीजिए, देखिए RT 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 कॉमन, तो बचा क्या? C इक्वल टू √3 और ये C बार इक्वल टू √8/π, C इक्वल टू √2। देखा जाए, ये C बार इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको? 8/3.14। तो ये बराबर हो जाएगा 2.6। 3 2 0 है, तो कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 2.3 मान लो, 2.4 आ जाएगा। देखा जाए तो सबसे वैल्यू ज्यादा किसकी है? √3 में इसकी है। तो C बार एंड C स्टार, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
एल्किल हैलाइड के संभव प्रतिक्रिया तंत्रों को सूची सेकंड के साथ मिलाइए और नीचे दिए गए कोडों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, SN2 रिएक्शन जो होता है, SN1 और SN2, SN2 जो होता है टर्सरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एंड प्राइमरी एल्किल हैलाइड होता है। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी होता है। SN2 में इन्वर्जन प्राप्त होता है। इन्वर्जन मतलब, और वह इन्वर्जन क्या होता है? प्रतिलोम जिसको कहते हैं, प्रतिलोम, और उसका नाम होता है वाल्डेन। वाल्डन इन्वर्जन कहा जाता है। तो किसमें? SN2 में हमारा वाल्डेन इन्वर्जन प्राप्त होता है, तो ये तो पहला है। SN1 में कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है, टर्सरी एल्किल हैलाइड देता है जो कार्बोकटायन होता है। E2, अब हमारे पास देखिए, इनसे मिला लीजिए। जो E2 होता है, एंटी पेरीप्लेनर कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक ऊपर से जाता है तो एक साइड से जाता है, तो E2 हमारा हो जाएगा ए। और E1CB में कार्बन एनायन इंटरमीडिएट्स बनता है। कार्बन एनायन का मतलब एक ही से हमारा दोनों ग्रुप निकलेगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये पहला का SN2 का 1 1 4 2 3, अर्थात ये ऑप्शन ए E1CB जो होता है, यह भी एक हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन ही होता है। देखिए, जैसे आप एलिमिनेशन में पढ़ते क्या, अल्फा से फंक्शनल ग्रुप, बीटा से OH ग्रुप, लेकिन E1CB में क्या होता है? एक ही कार्बन से दोनों ग्रुप निकलते हैं। जैसे हम कह दें, देखिए, क्लोरोफार्म दे दें और इसको OH माइनस दे दें, तो क्या बनता है? Cl3 Cl A माइनस। दिस इज नोन एज ए एल्फा एलिमिनेशन। ओ सॉरी, एल्फा एलिमिनेशन कहलाता है, जिसे हम E1CB के नाम से भी जानते हैं। इसमें कार्बन एनायन बनता है, तो सही आंसर कार्बन एनायन। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन। Kp is greater than Kc, Kp is less than Kc, heat absorbed in course of the reaction, the entropy change in the reaction is positive of these statements. इनमें से आपको, सूरज कुमार जी गुड इवनिंग। सर फोर्थ सही होगा, प्रीति कह रहे हैं फोर्थ सही होगा, जरा देखते हैं तो। SN2, अरे भाई SN2 में क्या बनेगा? वाल्डेन इन्वर्जन प्राप्त होता है, ये चीज ध्यान रखिए। SN1 कौन देगा? टर्सरी एल्किल हैलाइड देते हैं, और टर्सरी एल्किल हैलाइड क्या बनाते हैं? कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है। नहीं, पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 जरा देखिए। अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है? Kp बराबर Kc RT पे पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन इक्वल टू क्या होगा? इसके देखिए प्रोडक्ट गैसियस मॉलिक्यूल यहां से यहां तक कितने हो गए? 2, और यहां 1, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो Kp बराबर Kc RT हो गया। अगर Kp इक्वल टू हम Kc लिखें, दिस इक्वल टू RT, अर्थात निश्चित रूप से Kp इज ग्रेटर देन
Kc। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ मिल रही है। अगर कुछ ना कुछ मिलने के कारण से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Kp इज ग्रेटर देन Kc, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 273 तो होगी ही होगी, 273 होना ही होना है। तो क्या हो, Kp इज ग्रेटर देन Kc, वह ऑप्शन सही है जिसमें हमारा 1 हो। तो हम इस ऑप्शन को हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। अगर Kp इज ग्रेटर देन Kc है तो निश्चित रूप से Kp इज लेस देन Kc तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, अर्थात जिसमें 2 होगा वह भी गलत होगा। अब 2 ऑप्शन बचे, हीट इज एब्जॉर्ब इन द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, या डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन तभी पॉसिबल है जब इसको हीट देंगे तो यह अपने आयंस में चेंज हो जाएगा। प्रीति करें सर 18 के का 20 है, एक बार मैंने किया है। देख लेता हूं, इसके बाद मैं थोड़ा सा, अगर आप कर रहे हैं तो देख लेता हूं। ठीक, तो हीट एब्जॉर्ब ऑफ द रिएक्शन या डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन हमेशा हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो ये भी ऑप्शन सही है, अर्थात जिसमें 3 होगा। एंट्रोपी चेंज इन द रिएक्शन इज पॉजिटिव, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स है, कई मॉलिक्यूल्स, रैंडमनेस बढ़ा अर्थात एंट्रोपी हमारी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हमारा सिस्टम क्या होगा, डिसऑर्डरनेस, इरेगुलरिटी ज्यादा हो जाएगी। इरेगुलरिटी ज्यादा होने के कारण से क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। तो ये भी सही है, तो कौन हो गया, 1, 3, 4 सही। तो प्रीति कह रही 18 नंबर। ए का 4 और नहीं, अरे ए का 1, जैसे 1, 2 का वाल्डेन इन्वर्जन, जैसे कार्बोकटायन 1, 4, E2, E1 CB कार्बन एनायन, ठीक है। E2, अच्छा वो, सॉरी, हाँ भाई, एक थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए, यहां टिक सही लगा है, E2 का 3rd, ओ सॉरी, ठीक है। देखिए यहां पर 1, 4, सी का 3rd, ठीक ठीक, बी ऑप्शन सही होगा, 1, 4, 3, 2, ठीक। चलिए चलिए, ध्यान उतर गया उसमें। फिनाल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एल्डिहाइड यूजिंग, सैलिसिलिक एल्डिहाइड को फिनाल में बदला जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड एल्कली अंडर प्रेशर, CCl4 in alkali, CHCl3 in alkaline followed by oxidation, any one of the method indicated in A, B and C। जल्दी से बताइए। इधर देखिए, जब फिनाल को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो हमें बनता है, अरे, कार्बन डाइऑक्साइड एल्कली NOH,
प्रेशर तो हमें बनता है सैलिसिलिक एसिड। कार्बन टेट्राक्लोराइड देते हैं तो ये भी फिनाल हमें क्या देता है, सैलिसिलिक एसिड। क्लोरोफार्म देते हैं फिनाल के साथ, देखिए क्लोरोफार्म देते हैं NaOH तो भी हमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और बाई ऑक्सीडेशन कह रहे हैं तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो CHO ग्रुप किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा CO, अर्थात सभी मेथड एनी वन ऑफ द मेथड इंडिकेटेड इन A, B एंड C, तो सभी मेथड हमारे सही हैं। तो 20 नंबर का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी इलेक्ट्रोफाइल का प्रतिनिधित्व करती है, बताइए जल्दी से। कौन सी ऐसी जोड़ी है जो इलेक्ट्रोफाइल का प्रतिनिधित्व करती है, जय प्रजापति कह रहे हैं 21 का बी ऑप्शन सही है। थोड़ा सा इसे चेंज करिए, 2 ऑप्शन सही हैं। चलिए अब लिख दिए हैं, इधर देखिए, जिस पर प्लस चार्ज हो और इलेक्ट्रॉन की कमी, देखिए AlCl3 CH3 प्लस ए भी है, ए भी ऑप्शन है, Br प्लस CCl यह भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ही होता है, ये भी ऑप्शन सही है। एक काम करिए, इसी को बदल लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए तो इलेक्ट्रोफाइल खत्म हो जाए, इसको माइनस कर लीजिए तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। डाइक्लोरोकार्बिन भी इलेक्ट्रोफाइल है, Br प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल है, दोनों सही थे उस केस में। The critical and reduced temperature of gas are 150 Kelvin and 3 Kelvin respectively. The temperature of the gas, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए करेक्ट, द क्रिटिकल एंड रिड्यूस्ड टेम्परेचर ऑफ गैस आर 150 Kelvin and 3 Kelvin respectively. The temperature of the gas is, क्या होगा टेम्परेचर ऑफ गैस का, अगर हम बात कर रहे हैं इसकी तो क्या होगा, जल्दी से बताइए। पढ़ा होगा, T बराबर होता है थीटा TC, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट में वंडरवाल इक्वेशन को जब इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम में रखते हैं तो एक इक्वेशन प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। यह इक्वेशन आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस दोनों के लिए एलिजिबल है। तो T बराबर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना दिया गया है, 3, एंड रिड्यूस टेम्परेचर कितना दिया, TC कितना दे रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर 3, रिड्यूस टेम्परेचर 150 बराबर 450 केल्विन के बराबर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये फार्मूला होता है।
टेम्परेचर T बराबर थीटा इंटू टीसी, यह कहलाता है रिड्यूस्ड टेम्परेचर, और इसे कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, हीट ट्रैप मेथड, वन हाफ डिफरेंशियल मेथड्स, विक्टर मेयर मेथड्स। अरे भाई, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर का डिटर्मिनेशन दो मेथड से किया जाता है, हीट ट्रैप मेथड्स और मूविंग बाउंड्री मेथड। ये दो मेथड पॉपुलर हैं। जो हीट ट्रैप मेथड ट्रांसपोर्ट नंबर का डिटर्मिनेशन करते हैं, तो एकदम सही कह रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वन हाफ डिफरेंशियल मेथड आल्सो यूज्ड डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। विक्टर मेयर टेस्ट जो होता है, यह एल्कोहल के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? एल्कोहल के लिए। तो यही ऑप्शन हमारा गलत है। तो कौन सही होगा? 1 एंड 2, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रोबेबल फार्मूला ऑफ पर्शियन ब्लू, पर्शियन नीले रंग का सबसे संभावित सूत्र क्या होता है? Fe3 FeCN6 का। देखिए, ये नाइट्रोजन का जब परीक्षण करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन का जब टेस्ट करने की बात आती है, तो उसमें देखिए सोडियम एक्सट्रैक्ट लेते हैं, उसमें फेरस सल्फेट डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, और लास्ट में हम H2SO4 देते हैं, तो वह पर्शियन ब्लू कलर मिलता है। जो नाइट्रोजन का परीक्षण है, ये किसका परीक्षण है? नाइट्रोजन का परीक्षण है। तो जो बनता है वह Fe4 FeCN6 का होल 3 बनता है, अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाइए और दिए गए कूटों का सही उपयोग करके उत्तर का चयन कीजिए। बताइए जल्दी से। देखिए Xe4 के जो संरचना होती है, इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 4d2। sp3d2 लोन पेयर के कारण से इसकी संरचना इस तरीके से मान ली जाती है, Xe यप 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 यप, और लोन पेयर के कारण से ये क्या हो जाता है? स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। ये तो इसका हो गया। इस Xe(F6) हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 वन पेयर 6, लोन पेयर एक 7, sp3dt। इसकी जो संरचना होगी sp3 होगा, और इसका पिरामिडल होगा। पिरामिडल क्यों होगा? क्योंकि इसके पास लोन पेयर के कारण से इसकी जो संरचना होती है, ऐसे माना जाता है। यहां पर लोन पेयर होता है, इस तरीके की संरचना मानी जाती है। Xe(F4) अब ऐसे मिला लीजिए जिसका इजली वे में ए का थर्ड और सी का 4, ए का थर्ड सी का 4, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब इसके बाद तो क्या बचा, डी का ये हो जाएगा आपका, अब दो और बचे, सी का 4 हो जाएगा, और ये डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, और ये बचा XE4 का, तो ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच, यदि यौगिकों के कुल क्लोरीन का 1/3 भाग सिल्वर नाइट्रेट को उसके पानी के घोल में मिलाने से निकाला जाता है, तो CrCl3 6CH2O को सबसे संभावित संरचना कौन सी होगी? सबसे संभावित संरचना आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए सभी लोग आंसर 26 नंबर का। देखिए क्या का, CrCl3 है, 6CH2O। ठीक, क्रोमियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सह संयोजक संख्या, उप सह संयोजक संख्या वह 6 होती है। इट मीन्स ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्रोमियम रखेंगे और ऐसे रख देंगे। करा कि क्लोरीन का 1/3 भाग, इट मीन्स 3 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन बाहर जा रहा है, तो निश्चित रूप से 2 Cl2 बचेगी यहाँ। ठीक, अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना प्रूव करना है, 2 है, तो H2O4 हो जाएगा। तो ऐसा कोई संरचना है। और कंसेप्ट क्या कहता है, निगेटिव लिगेंड को सबसे पहले लिखते हैं, तो इसको ऐसे ना लिखने के बजाय फिर कैसे लिखेंगे, Cl2 H2O4 हो जाएगा, यहां पर Cl हो जाएगा। कितने H2O है, एक 6 H2 है, तो 4 H2 चले गए, बचा कितने, 2 H2। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 3 Cl में से 1 Cl बाहर चला जा रहा है। देखिए 1/3 का मतलब 3 Cl में से 2 Cl ब्रैकेट के अंदर हैं और 1 Cl हमारा ब्रैकेट के बाहर होगा। यही तो हमारा था वर्नर थ्योरी का कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिडिक नेचर, इट्स मोनोबेसिक नेचर, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इट्स ज्योमेट्री। बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दीपक कह रहे हैं 27 का सी ऑप्शन सही है, एकदम सही कह रहे हैं। एसिडिक नेचर होता है किसके कारण, या लुईस एसिड होता है। इट इज मोनोबेसिक नेचर, इसका कोई कारण नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण कहा जाता है यह पॉलीमेरिक संरचना का फॉर्मेशन करता है। मॉलिक्यूलर शेप SF4, CF4 तथा XE4 का आणविक आकार 201 इलेक्ट्रॉन के साथ, एक जोड़ी के साथ, द सेम विथ 201 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली।
the same with 1 1 lone pair of electron respectively, different with 0 1 2 lone pair of electron respectively, different with 1 0 2 lone pair of electron respectively. बताइए जरा आंसर 28 का। SF4 सल्फर के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक लोन पेयर इसके पास होगा, इसके पास 0 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर, अर्थात 1 0 2। कोई ऑप्शन है? देखा जाए तो डी ऑप्शन हमारा सही है, 1 0 2। उनतीस का रहा है, कुछ तत्वों के नाम दिए गए हैं, उनको मैच करना है। बॉक्साइट दिया गया है, मोनोजाइट दिया गया है, मलकाइट दिया गया है, प्लिसब्लेंड दिया गया है। इनको मैचिंग करा के बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। बताइए जल्दी से। देखिए सब लोगों को पता है बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका होता है? एल्युमिनियम का। प्लिसब्लेंड बहुत फेमस है, यह यूरेनियम का अयस्क होता है। यूरेनियम जो होता है, प्लिसब्लेंड नामक अयस्क में यूरेनियम पाया जाता है, जो 0.7% ही पाया जाता है। मोनोजाइट यह हमारा थोरियम होता है, और मलकाइट यह कॉपर का अयस्क होता है। तो सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट का डी, मोनोजाइट सेकंड का सी, मलकाइट थर्ड का ए, प्लिसब्लेंड फोर्थ का बी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी सी ए बी, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच इज नॉट अरेंज इन द करेक्ट सीक्वेंस, जो सही अनुक्रम में व्यवस्थित नहीं है। बताइए जरा। दीपक करें 30 का ए। पहले यही ऑप्शन चेक किया जाए। देखिए D5 n बराबर 5, D5 का हो गया। D3 का 1 2 3, n बराबर 3। डी देखिए, D3 का हो गया 1 2 3 4 5। D1 यहां पर n बराबर 1 हो गया। D4 1 2 3 4, n बराबर 4। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? n प्लस 2 के बराबर होता है। जरा देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? इसका। तो होना ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सबसे कम किसका होगा? D1 का। D1 इज ग्रेटर देन D3 इज ग्रेटर देन, सॉरी, D4 इज ग्रेटर देन। ठीक, तो सही आंसर क्या हो गया? ये ऑप्शन सही होगा। चलिए आज का टॉपिक यहीं पर खत्म, आज का पेपर यहीं खत्म होता है।
कल हम आपसे पुनः मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। और किसी को ये जुड़ने पर परेशानी हो रही है वो तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप जुड़ सकते हैं हमसे। यानी कोई प्रॉब्लम, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो भी आप हमारे दिए गए नंबर 8601781225 पर आप व्हाट्सएप या फोन कॉल के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी एनी प्रॉब्लम डाउट है उसको क्लियर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पर खत्म होता है, कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको भाई गुड नाइट। थैंक यू जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोगों को। ओके, गुड नाइट भाई।